बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अभी की वीडियो में हम जो एनालाइज करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं यूएसडी जेपीवाई 1 आवर चार्ट हमने ओपन किया हुआ है। और यूएसडी जेपीवाई में बेसिकली मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि सर यूएसडी जेपीवाई की कोई अपडेट दे दें। अच्छा, एक बात का खास ख्याल रखा करें कि लेट सपोज अगर आज मैंने मिसाल है कि यूएसडी जेपीवाई की वीडियो पब्लिश नहीं की तो उसके पीछे कोई रीज़न होती है। वो रीज़न किस एंगल से हो सकती है? वो रीज़न इस एंगल से भी हो सकती है कि जैसे मार्केट में कुछ धुंधलाहट है। अब मैं अपने एंगल से तो वो समझ के आपको बता दूंगा। अब आप लोगों ने चूंकि उसके अकॉर्डिंग ट्रेड स्ट्रक्चर अगर प्लान करना होगा तो वो फिर उसमें आपको मसला हो सकता है। तो लिहाजा यही वजह होती है कि मैं जो है ट्रेड स्ट्रक्चर जो है वो रोक लेता हूँ। और उसमें चूंकि एक जो है ना क्लियरनेस नहीं होती तो उसको देने का फ़ायदा भी नहीं होता। फिर ये है कि आप लोग उसके अकॉर्डिंग अगर अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान करेंगे तो फिर उसमें आपको जो है वो मतलब दुश्वारी हो सकती है आसान अल्फाज में। अच्छा, अभी अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें यूएसडी जेपीवाई का हमारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर जो प्रीवियसली चलता आ रहा है। सबसे पहले हम उसी पे नज़रसानी करेंगे। सबसे पहले तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमारे पास जो है वो ये लेवल रिमेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 136.70 का कह लें, 136.70 टू 137.00 का लेवल। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन भी बनी हुई है। मैं आपको वो भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इस वीडियो को बड़े गौर से समझिएगा क्योंकि इसमें यूएसडी जेपीवाई के हवाले से जो है ना वो मतलब जो अपकमिंग लेवल जो मूवमेंट लेना चाह रहा है उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अगर बात करें हम यूएसडी जेपीवाई के ट्रेंड की तो ट्रेंड इस टाइम जो है वो ऑलमोस्ट यूँ समझ लें कि साइडवे या न्यूट्रल की कंडीशन पकड़े हुए है। अगर सीनियर टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं तो वो तो फोर्स बुलिश में ही है। लेकिन अगर हम जो लाइक जैसे H1 का चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ मैंने, और H1 के चार्ट में क्या चीज़ देखने को मिल रही है? H1 के चार्ट में हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि मार्केट जो है वो पिछले कुछ दिनों से एक साइडवे का रूप इख्तियार किए हुए है। तो लिहाजा हमें हर चीज़ पे नज़र रखनी होती है और जब मार्केट हद से ज़्यादा साइडवे हो जाती है फिर उसे एक ब्रेकआउट की ज़रूरत होती है। वो अपवर्ड का भी हो सकता है, वो डाउनवर्ड का भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं यूएसडी जेपीवाई के कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज की तो हमारे पास जो अभी तक यूएसडी जेपीवाई का रेजिस्टेंस एरिया है वो कुछ इस एरिया पे है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लेवल भी ड्रॉ किया, लेकिन ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया का भी काम करेगा। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक नेकलाइन लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया रहे। ये जो नेकलाइन और ये जो लेवल है, ये लेवल और ये नेकलाइन, इनका अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर मार्केट जो है वो फर्दर एडवांस होगी, फर्दर जो है वो अपवर्ड मूवमेंट जो है वो ले सकती है। वो मूवमेंट 138.00 की भी हो सकती है, वो मूवमेंट 140.00 के लेवल तक की भी हो सकती है। लिहाजा आपने दोनों सूरतों के लिए तैयार रहना है, दोनों कंडीशंस को अपने जहन में रखना है। किसी भी कंडीशन को आपने जो है वो इग्नोर नहीं करना। एक तो हो गया हमारा ये सिनेरियो। अच्छा, अब इसमें हम फर्दर देखते हैं कि फर्दर हमारे पास इसमें क्या स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके फर्दर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फर्दर जो स्ट्रक्चर है वो कुछ आप यूँ समझ लें कि मिसाल है एक हमारे पास, जैसे कि मैं ऑलरेडी जो है आप लोगों को कहता हूँ कि हमारे पास जो ट्रेंड लाइंस होती हैं हमें उसका बहुत जो है वो ख्याल रखना होता है। और जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है ट्रेंड लाइन का तो ट्रेंड लाइन फिर उसके बाद हमारे साथ क्या सलूक करती है। और ये आप लोग कल गोल्ड की वीडियो में भी देख चुके हैं, इससे पहले भी कई वीडियोस में देख चुके हैं, पाउंड में भी देख चुके हैं। इस टाइम यूएसडी जेपीवाई बेसिकली ये स्ट्रक्चर पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और जब मैं वीडियो किसी दिन पब्लिश ना करूं तो आप ये चीज़ समझ आया करेंगे जो सिंबल है ना वो अंडर स्ट्रक्चर है अभी। जैसे कि इसका कुछ स्ट्रक्चर बन रहा था बट अभी स्टिल जो है वो ये अंडर परफॉर्मिंग ही है। और ये अब यहाँ पे कोई एक आधा ब्रेकआउट देगी मार्केट और देन वो इस साइड का भी हो सकता है, वो ब्रेकआउट इस साइड का भी हो सकता है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ आप लोगों को कि 133.50 का लेवल जो है वो रिमेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और मार्केट के लिए भी। तो लिहाजा इस चीज़ को जहन में रखें। और हमारे पास जो एक सपोर्ट एरिया कह लें या एक सपोर्ट रेंज कह लें आप इसे, तो वो हमारे पास कुछ इस एरिया पे बनती दिखाई दे रही है अभी के लिहाज से। अगर मैं बात करूं तो इस टाइम हमें बेसिकली एक मार्केट जो है वो साइडवे की मिली हुई है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो अपकमिंग एक तो आज एफओएमसी है, एक जो नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं तब तक मार्केट हमें एक साइडवे की रेंज ही दे दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। और उस मीटिंग से पहले पहले मार्केट जो है वो अपना जो ये वाला टारगेट है, मे बी चांसेस हैं कि मार्केट ये वाला टारगेट पूरा कर जाए। तो लिहाजा आप लोगों ने जो भी एक्टिविटी करनी है वो बहुत सोच समझ के और तवज्जो के साथ करनी है। अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर हमारे पास बाय का भी आ गया, स्ट्रक्चर हमारे पास सेल का भी आ गया। अब बाय और सेल का स्ट्रक्चर आने का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग सपोर्ट एरिया पे मार्केट जैसे ही पहुंचे आप एंट्री ले लें।
ये बताने का या ये ड्रॉ करने का पर्पस ये होता है कि मार्केट यहाँ पे आके थोड़ी सी कंसोलिडेट हो, देन आप इसमें एंटर हो। और आप लोग देख सकते हैं हमारे पास दो ट्रेंड लाइंस हैं जो वेल परफॉर्म कर रही हैं इस टाइम पे। अब अगर तुम स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है इस लो का एसएल रखते हुए यहाँ से एक पोजीशन ले सकते हैं, और इस हाई का एसएल रखते हुए कुछ यहाँ से कुछ पोजीशन जो है वो ले सकते हैं। ये तो हो गई हमारा स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू की जो पेशेंट को ये है, या जो आप कह लें एज्यूमिंग, ये हमारी वो क्लियर हो गई। और ये लेवल तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नेक लाइन ब्रेक कर गया तो फिर मार्केट जो है वो फर्दर अपवर्ड की तरफ मूव होगी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता चलूँ, मेरे पास क्वेश्चन आया था कि सर यूएस डॉलर जो है वो इंडेक्स जो है वो ऑल टाइम हाई पे चला गया, बट यूएसडी जेपीवाई को कोई फर्क नहीं पड़ा। देखें यूएसडी जेपीवाई ऑलरेडी इतनी स्ट्रगल करता आ रहा है, तो अब इस टाइम ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि हर दफा जो है वो यूएसडी ही स्ट्रांग होगा और जेपीवाई कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पे जेपीवाई भी अपना कुछ जोर दिखा रहा है बेसिकली, तो उसको भी आप कंसिडरेशन में लाया करें। अब जो एटीएच बनाया है यूएस डॉलर ने या डॉलर इंडेक्स ने, तो आप ये चीज़ देखें कि उसने अदर मार्केट का क्या सूरत हाल बनाई है या अदर मार्केट में उसने क्या जो है वो अपना बिहेवियर रखा है, जबकि यूएसडी जेपीवाई पे तो वो एक अरसे से करता ही आ रहा है। तो यही वजह होती है जब एक पेयर बहुत चल पड़ता है ना, हद से ज़्यादा चलते चलते, आप यूँ मिसाल ले लें कि कोई इंसान है वो एक हद तक ही चल सकता है ना, एक टाइम आएगा वो चलते चलते थक जाएगा, फिर उसे थोड़ी बहुत सांस की ज़रूरत होती है, फिर उसके बाद वो फर्दर मूवमेंट जो है वो आगे की लेता है। तो आप भी इस चीज़ को ऐसे ही कंसीडर किया करें कि मार्केट में जो है वो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ या ऐसी कंडीशंस जो हैं वो बहुत रेयर होती हैं कि जब कोई भी ट्रेंड आता है या रेले आता है तो वो रेले चलते चलते थक जाता है और फिर मार्केट जो है वो उसके हिसाब से दोबारा अपना स्ट्रक्चर बनाती है और फिर आगे फर्दर मूवमेंट की तरफ जाती है। अच्छा, अब इसका मैं बात करूं अगर इंट्राडे स्ट्रक्चर की, तो इसका जो इंट्राडे स्ट्रक्चर है वो बाय के लिए बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है और सेल के लिए भी बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। बाय अगर आप करने की सोचेंगे तो इस रेंज से सोचिएगा, लेकिन मार्केट कंसोलिडेट होने पर ऐसा ना हो कि कल यूरो यूएसडी की तरह मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है आ रही है आ रही है, यहाँ पे रुकी भी नहीं है या यहाँ पे कैंडल जस्ट क्लोज हुई है, अगली कैंडल उसने फिर नीचे ले ली, तो इसमें आपका डायरेक्ट एसएल हिट होगा। तो लिहाजा कंसोलिडेशन हमें चाहिए है, हर हाल में चाहिए। कंसोलिडेशन को एक बहुत अहम हिस्सा बना लें, ट्रेडिंग की फील्ड में इसका बहुत मेन कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास बाय का स्ट्रक्चर। अब इसके साथ साथ मैं सेल का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देता हूँ। सेल का स्ट्रक्चर जो हमारे लिए बनेगा वो रिमेन इस लेवल से ही बनेगा। कल यूएसडी जेपीवाई पे स्कैल्पिंग की ट्रेड बहुत मजेदार थी, बट वो स्कैल्पिंग थी और वो एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेड थी। अगर हम बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की, तो सेल का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस लेवल से बनेगा। दोनों सूरतों में जो एसएल हैं वो बहुत लो हैं, सेल में आपको माइट भी थोड़ा सा एसएल ज़्यादा मिल जाए, लेकिन बाय में मैंने बिल्कुल एसएल जो है वो लो रखवाया है। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि आप लोग कहीं पर भी स्टक ना हो, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। बिगिनर्स जो हैं वो इस ट्रेड से दूर रहें या जेपीवाई पेयर से थोड़े दिनों के लिए दूर रहें। वैसे तो वो बेचारे यूरो यूएसडी में ही काम कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें डुबोने पे आया है या उनके अकाउंट वॉश करने पे आया तो वो यूरो यूएसडी या जीबीबी यूएसडी भी कर गया या गोल्ड भी कर गया। तो लिहाजा बात करने का मकसद ये है कि या तो आप लोग प्रॉपर जो है वो एजुकेशन के साथ वर्क करें, जैसे हम लोग जो है वो विदाउट एसएल ग्रुप में या प्रीमियम चैनल में जो वर्किंग कर रहे हैं, एक हर चीज़ को लॉट मैनेजमेंट भी है उसमें, मनी मैनेजमेंट भी चल रही है, एक लॉट सीक्वेंस चल रहा है कि हमने इस टाइम पे इतनी की लॉट लगानी है, इतना ये सीक्वेंस रखना है। तो विदाउट एसएल अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो फिर आप लोगों के लिए वो ग्रुप परफेक्ट है। अगर विद एसएल काम कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, फिर आप अपने हिसाब से जो है वो लॉट की एडजस्टमेंट वो आप करते जाएं। हम यहाँ बात करें जी यूएसडी जेपीवाई H1 चार्ट की। इसके साथ साथ अगर बात की जाए बाय की डिटेल्स की, तो मैं यहाँ पे एंटर करने जा रहा हूँ, नोट कर लें। हम यूएसडी जेपीवाई को बाय करने का सोचेंगे तो बाय हम इसको करने का सोचेंगे जी 134.45260 के दरमियान से। टीपी वन की अगर हम बात करते हैं तो टीपी वन इसका आएगा 134.80 का। टीपी टू की अगर हम बात करते हैं तो वो आएगा 135.20 का। टीपी थ्री की अगर हम बात करते हैं तो टीपी थ्री इसमें आएगा 135.60 के लेवल का। बाकी जो एडिशन पिप्स हैं वो मैंने ओपन छोड़ दिए हैं, उनको आप अपने हिसाब से मैनेज कर लें। एसएल की अगर हम बात करते हैं तो एसएल इसमें आएगा 134.10 के लेवल का। ये मैंने बाय की डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर दी हैं, इनको आप नोट कर लें। कहीं पे भी याद रखें, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बेटर होगा इस चैनल का जो है ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है इसके ब्रेकआउट का वेट कर लें। अगर इसके अंदर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो ये बहुत बेहतर टाइम है स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। M5 M15 का चार्ट पकड़ लें और इस पर स्कैल्पिंग आप बहुत इजीली कर सकते हैं।
अगर हम बात करें यहाँ पे सेल के स्ट्रक्चर की, तो सेल की भी मैं यहाँ पे डिटेल्स एंटर कर देता हूँ। दोनों डिटेल्स एंटर करने का पर्पस ये है कि आप देखें कि जो पहले ट्रिगर हो रहा है आप उसको फॉलो करें, लेकिन विद एसएल ही फॉलो करें। अगर हम बात करते हैं सेल करने की यूएसडी जेपीवाई को, तो सेल हम इसको करने की सोचेंगे 136.55270 के लेवल से। और TP1 की अगर हम इसमें बात करेंगे तो TP1 आएगा 136.20 के लेवल का। TP2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो TP2 आएगा 135.80 के लेवल का। TP3 की अगर हम बात करते हैं तो TP3 आएगा 135.40 के लेवल का। SL की अगर हम बात करते हैं तो SL इसमें आएगा 137.10 के लेवल का। लें जी, ये मैंने सेल की डिटेल्स भी एंटर कर दी हैं, इनको भी आप नोट कर लें और अपने हिसाब से जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको प्लान करें। अच्छा, एक चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखा करें, मुझे ये क्वेश्चन भी आया था और ये मैंने GBP USD की वीडियो में बताने का कहा था, लेकिन अगर आप USD JPY की वीडियो देख रहे हैं तो इसको भी नोट कर लें। मिसाल है, मार्केट यहाँ पे है अभी और आप वेट कर रहे हैं मार्केट यहाँ पे आके जो है ना वो समझ लें कि कंसोलिडेट हो रही है और ऊपर निकलना चाह रही है, तो आप जैसे ओपनिंग प्राइस हमारे पास लेट सपोज है 134.50 की और मार्केट इस टाइम खड़ी है 134.64 पे, तो आप यहाँ पे एक स्मॉल लॉट साइज एंटर करके एक स्मॉल, आप समझ लें कि जो रिस्क है ना वो आप उसमें यहाँ से एंटर हो सकते हैं, एक स्मॉल रिस्क ले सकते हैं इस एरिया से। अगर जब प्राइस यहाँ पे है तो उसमें होगा ये कि अगर वो प्राइस ऊपर निकल जाएगी तो आप उसको ब्रेक इवन करके चलने दें, ट्रेलिंग स्टॉप कर लें और उसमें से कुछ प्रॉफिट बुक कर लें। इस चीज को गौर से समझें कि मार्केट यहाँ से आके निकल गई है तब भी ठीक है, अगर मार्केट सेकंड टाइम भी वापस यहाँ पे आई है, मिसाल है कि मार्केट जो है वो एक दफा यहाँ से होकर चली गई है, अब मार्केट सेकंड टाइम यहाँ पे आई है, ठीक है, तो सेकंड टाइम में भी वो स्ट्रक्चर जो है वो रिमेन वैलिड जरूर होता है, बट आप एक चीज का ख्याल रखा करें कि जब एक स्ट्रक्चर को बार बार मार्केट हिट कर रही होती है, तो मैंने ये चीज पहले भी बोली हुई है, अगर आप फर्स्ट टाइम आए 0.10 की लॉट से तो आप सेकंड टाइम आएंगे 0.05 की लॉट से, थर्ड टाइम अगर उसी स्ट्रक्चर पे काम करना है तो आप आएंगे 0.02 के लॉट सीक्वेंस से। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से मैं चीज़ समझा पाया हूँ। फिर भी अगर कोई चीज़ हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मिलेंगे गाइस अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।